अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 इसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रा करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन है जिसमें से करंट पास हो सके। इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन जिसमें से करंट पास हो सके। तो इलेक्ट्रोलाइट की फर्दर 3 टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ये कर सकते हैं, द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ऐसी चीज जो कि सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में करंट को पास कर सके। जैसे NaCl का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें से करंट पास हो सकता है। NaCl सॉलिड स्टेट में कभी करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आयंस के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इसमें करंट पास नहीं हो सकता। जैसे NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो Na आयंस, सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस अलग अलग हो जाएंगे, तो इसमें से करंट पास हो सकता है। जैसे NaOH का सोल्यूशन है, NaOH को वाटर में डालें तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग अलग हो जाएंगे, तो इसमें से करंट पास हो सकेगा। HCl का सोल्यूशन, HCl को वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, तो इसमें से करंट पास हो सकता है। तो यानी इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन है जिसमें से करंट पास हो सके। अब इलेक्ट्रोलाइट की टाइप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में अलग हो जाए। जैसे NaOH के 1000 मॉलिक्यूल लेंगे तो मुकम्मल तौर पर 1000 Na 1000 OH। तो ऐसा सोल्यूशन जो मुकम्मल तौर पर, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में सेपरेट अप हो जाए, आयंस में टूट जाए, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जाम्पल है NaCl, NaOH और HCl। इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो, इसमें एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल्स हैं। अब एसिटिक एसिड को देखें, एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो इसके 1000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 13 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, बाकी मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे। तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में तब्दीली नहीं होते, जिसके आयंस ही नहीं बनते, तो इसमें से करंट पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आयंस नहीं बनेंगे तो करंट पास नहीं होगा। जैसे इसमें एग्जांपल है शुगर सोल्यूशन और बेंजीन। शुगर को पानी में डालेंगे या बेंजीन को पानी में डालेंगे तो इसमें से करंट पास नहीं होगा क्योंकि आयंस ही नहीं बनेंगे। यह था आज का हमारा टॉपिक। अगले इंशाल्लाह टॉपिक में हाजिर होंगे।